बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये वीडियो मैंने सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बनाई है और इसमें मैं आज जो है उर्दू के पेपर के हवाले से बात करूँगी कि उसको हमने बोर्ड में किस तरह से हमने अटैम्प्ट करना होता है। यानी कि जो हम बहुत से बच्चों को ना प्रॉब्लम हो जाता है कि उनका कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, क्योंकि उर्दू का पेपर ज़ाहिर है बहुत लेंथी होता है। तो उस हवाले से मैं बात करूँगी कि आज हमने अपने किस तरह से हमने पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, किस तरह से हमने जो है अपनी पहले से ही सारी तैयारी करनी होती है, अपने आप को कैसे लेकर चलना होता है, किस तरह से हमने क्वेश्चंस को तकसीम करना होता है। तो डे 1 से ही आप लोगों ने इस तरह से तैयारी अगर आप लोग रखें तो इंशाल्लाह वहाँ पर आप लोगों का कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा आप लोग पेपर कर सकेंगे। और चाहें तो आप लोग अपनी हिम्मत के दम पर जो है 90+ भी ले सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है अगर आप लोग इस रूटीन को फॉलो करेंगे। तो आज एक छोटा सा चार्टर मैंने तैयार किया है कि आप लोगों ने किस तरह से अपना उर्दू का जो पेपर है वहाँ पर कैसे अटैम्प्ट करना है। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो कि पहले मज़मून को पकड़ लेते हैं या तशरीह को पकड़ लेते हैं, इस तरह से कुछ भी मतलब उनको पता होता ही नहीं है। फिर वो ऊपर से उनको ये टेंशन होती है कि अगर अभी तो इतना पेपर पड़ा है कैसे होगा, इस तरह से ना वो बार बार जो होता है उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो भूल जाते हैं। इस तरह से उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है उनके साथ वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है वो मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा चार्टर मैंने तैयार किया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने ख़ुद भी अपनी भी ये रूटीन बनाई हुई है और आप लोगों के लिए भी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि आप लोगों के पास जो है वहाँ पर 3 घंटे होते हैं और आप लोगों ने किस तरह से अपने आप को वहाँ पर लेकर चलना है। तो चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सवालात की तकसीम जो है हमने कैसे करनी है ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। तो टाइम वहाँ पर वेस्ट नहीं करना होता, ना ही घबराना होता है, इजी होके पेपर लिखना होता है। जो चीज़ आती हो, जो सबसे शॉर्ट हो, सबसे पहले तो वो लिखनी होती है और अच्छे अंदाज में अपना पेपर लिखने की कोशिश करनी होती है। जितना प्यारा लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन की तरतीब सेट कर लेते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखना होता है। वो तो ज़ाहिर है MCQs होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs होता है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। ये रूटीन की बात अगर मैं करूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 4 और फिर जो है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 और बाद में फिर 2 और 6। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है, 5 में क्या आता है, 7 और 4 3 2 6 इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है इसमें जो है वो हमने हमें MCQ शीट मिलती है, वो 20 MCQs होते हैं जो कि हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल जो ये होते हैं 100 मार्क्स का ये हमारा पेपर होता है। तो वो टोटल जो भी होगा वो सब कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने MCQs पुट करने हैं, वो MCQ जो वो सारा हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नज़म का खुलासा लिखेंगे और फिर ख़त या आपिती, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी होती है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप लोग ख़त लिखें, क्योंकि आपिती बहुत लेंथी मतलब 2.5 पेज तक लेके जानी पड़ती है, तो उसमें जो है वो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोगों के लिए जो इजी हो, लेकिन मैं तो ख़त का ही आप लोगों को मशवरा दूंगी कि आप लोगों ने ख़त ही लिखना है। तो जो MCQs है वो आप लोगों ने 20 मिनट के अंदर अंदर लिखने होते हैं और नज़म का खुलासा उसके लिए आपने अपने आप को 10 मिनट देने हैं। और ख़त या आपिती, इन दोनों में से जो चीज़ भी आप लोगों ने लिखनी है उसको आप लोगों ने 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। 20 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है। यह आप लोगों ने पहले से तैयारी करनी है, क्योंकि वहाँ पर टाइम पहले से मैनेज करके जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से अपना पेपर सॉल्व करेंगे। फिर जो सबक का खुलासा लिखेंगे इसके लिए भी सिर्फ आप लोगों ने अपने आप को 20 मिनट देने हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो सियाक़-व-सबाक़ क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, वो है सियाक़-व-सबाक़।
इसी तरतीब से अगर आप लोग वहाँ पर अपना पेपर जो है वो अटैम्प्ट करके आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। सियाक़ो सबाक़ को 20 मिनट देंगे। उसके बाद जो है अशार की तशरीह, बहुत से बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अशार की तशरीह सबसे पहले ही लिखनी शुरू कर देते हैं, जो कि मेरे नज़दीक बहुत बड़ी गलती होती है। तो शायद मैंने भी ये गलती की होगी 9th क्लास में, लेकिन ये बहुत गलत बच्चे करते हैं अपने साथ। इसके लिए आपने लास्ट पे जो टाइम बच जाता है उसमें ईजी हो के आप लोगों ने ये लिख लेना होता है, क्योंकि अशार की तशरीह में ज़ाहिर हमने शेर वगैरह लिखने होते हैं तो इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो उन चीज़ों को, वो चीज़ें हम 20-20 10-10 मिनट में लिख सकते हैं। तो लास्ट में हम मज़मून और तशरीह, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लेंथी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको हमने लास्ट पे रखना है। तो जो 40 मिनट का मज़मून होता है मज़मून जो होता है हमने 40 मिनट में अटैम्प्ट करना है। तो इन चीज़ों के लिए अपने आप को इसी तरतीब के साथ लेकर चलें। इसी तरह से आप लोगों ने पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, ताकि वहाँ पर जाकर आप लोगों को टाइम मैनेज करने में कोई इशू ना हो, ईजी हो के आप लोग अपना पेपर लिखें। कोई टेंशन की बात नहीं, इधर उधर आप लोगों ने ध्यान नहीं देना होता, क्योंकि वो टाइम आप लोगों का बहुत कीमती होता है, सिर्फ आपके लिए वो टाइम होता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो जहाँ से उनको अटक जाए वो वहीं रुक जाते हैं, वहीं नहीं रुकना। अगर कुछ भूल भी गया तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है, क्योंकि हमें रिकॉल हो जाता है बाद में। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सा चार्टर जो था वो आप लोगों के साथ शेयर किया, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दुआ में याद रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।